श्री कृष्णा। पहला सवाल देखो भाई, किसने अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की? मतलब कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी? वो थे अर्जुन लाल जी सेठी, जिसने महेंद्र कुमार स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति जैसी किताबों की रचना की थी। ठीक है, अर्जुन लाल जी सेठी, वर्धमान पाठशाला जयपुर में निर्माण किया था। ठीक है, अर्जुन लाल जी सेठी अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। ठीक है, माही धवल और माही कंचन किसकी किस्में हैं? माही धवल और माही कंचन ये मक्का की किस्में हैं, और माही सुगंधा है वो चावल की किस्में हैं। राज किरण और RD57 ये जौ की किस्में हैं। ठीक है, श्यामपुरा और भाट नहरें कहाँ से निकलती हैं? श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं जय शमन झील से। जय शमन झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं। राजस्थान में घास के मैदान व चारागाह को क्या कहा जाता है? राजस्थान में घास के मैदान व चारागाह को कहा जाता है बीड़। क्या कहा जाता है? बीड़, बीड़ो। ठीक है। राजस्थान में उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर जो उड़न गिलहरी है वो पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य में राजस्थान जो उड़न गिलहरी है वो पाई जाती है। प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है, कोठारी नंदी किसकी सहायक नंदी है? बनास की सहायक नंदी है कोठारी नंदी। कोठारी का उद्गम दिव्यर की पहाड़ियों से, बनास का उद्गम खमनौर की पहाड़ी से। पार्वती सहायक है चंबल की, मेज भी चंबल की सहायक है। ठीक है, वापिस बनास भी चंबल की सहायक है। ठीक है, सुकड़ी ये लूणी की सहायक है। जवाई, गुहिया, मीठड़ी ये होती है। राजस्थान में पाली व सिरोही जिलों में जो मृदा होती है वो होती है इंसेप्टिशोर। महाकली झील है वो है पाली के अंदर, महाकली झील पाली के अंदर है। 7 सहेलियों का मंदिर है वो है सप्तरथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग, भरतपुर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग, भरतपुर। ये थे 10 क्वेश्चन आपके। देखो, अर्जुन लाल जी सेठी का है चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। ये किताबें हैं, माई धवल माई कंचन है, ये नहरें हैं, चारागाह है, उड़न गिलहरी कहाँ है, ये 3 नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। पाली सिरोही में इंसेप्टिसोल है, महाकली झील पाली के अंदर है। 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन के अंदर है। ये थे सवाल। ठीक है, और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इंडिया के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया के क्वेश्चन में है भारत के पूर्वी तटीय मैदानी भाग, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पूर्व तट है कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी तट के अंदर तो कोंकण तट और मालाबार तट होते हैं, और ये पूर्वी तट के अंदर जो दक्षिणी भाग होता है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, उद्देशिका है, हमारी उद्देशिका है, उसके अंदर न्याय है। कितने न्याय हैं? 3 न्याय। हमारी उद्देशिका के अंदर 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारी जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका है, उसके अंदर न्याय है 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता है 5, जिसका सही क्रम भी याद रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समता है 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इनका क्रम भी पूछ लेता है, पहले कौन है? न्याय पहले, स्वतंत्रता बाद में, फिर समता है। ठीक है, दोनों आधा अक्षर या अगर पहला, फिर पूर्व अक्षर या अगर। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, फिर समता। अगला सवाल है 1 to 3 समझौता भारत अमेरिका के अंदर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संवैधानिक सलाहकार BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को स्थापित हुई थी। द मार्क्स ऑफ अफ्रीका, यह है VS नायपाल।
जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। चक्रवात है, जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात है उसमें पवनों की दिशा किस प्रकार होती है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात होता है उसके अंदर पवनों की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवनों की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा एंटी क्लॉक होती है। एडियाटिक तट सागर, एडियाटिक तट की सबसे ठंडी तेज हवा है बोरा। एडियाटिक तट सागर इटली के अंदर आता है, ठीक है। डॉक्टर हवा को हर्बटन हवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम साइकोलॉजी के ले लेते हैं 10 सवाल। ये देखो, ये है हमारे राजस्थान के। देखते हैं वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस अजमेर। श्योर वेधशाला कहाँ पर है? पणियारी, शंकरिया, इडानी, वागड़िया। चरी नृत्य, राई नृत्य जिसको गौरी भी कहा जाता है, मांदल नृत्य, राज सिंह की उपाधि। ये आपको सवाल बताने चाहता हूँ सवाल, ठीक है, ये बता देता हूँ। शोर वेधशाला उदयपुर के अंदर है, शोर वेधशाला उदयपुर के अंदर है। पणिहारी, शंकरिया ये किसके नृत्य हैं? ये कालबेलिया के नृत्य। चरी नृत्य गुजरों का है। राय नृत्य और गौरी ये भीलों का है। और मांदल ये गरासियों का है। मांदल, गरासिया, हेलरू भी एक होती है समझ से कर सस्ता। हेलरू गरासिया से संबंधित, वालर, मांदल, लूर, कूद ये भी गरासिया से संबंधित है। राज सिंह की उपाधि है विजय कटकातु, ठीक है। और राजस्थान के सवाल थे ना कल वाले, ये कल वाले थे ना भाषा भूषण वाले। भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा जसवंत सिंह जी के द्वारा। वाटर फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है चित्तौड़ का किला। हरण केसरी झुंझार सिंह पुस्तक लिखी थी कुंवर पन्ने सिंह जी के द्वारा। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग को दर्जा मिला था 1989 में। और राजस्थान की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 के अंदर। जो धौलपुर स्थित धौलपुर विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? ये नैप्था पर आधारित है, ठीक है। ये होते हैं आपके क्वेश्चन। और अब चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल पार्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में देखो भाई, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का पहला सवाल, रुचि के बारे में। इंटरेस्ट, रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस तरफ आपकी रुचि होगी उस तरफ आपका दिमाग जाएगा, उस पर आप क्रिया करोगे, ठीक है। रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, वो होती है क्रो एंड क्रो की लैंग्वेज है, परिभाषा है। शिक्षा, मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध लर्निंग एंड टीचिंग से, पढ़ाने और सीखने से। वो कथन स्किनर के द्वारा कहा गया था। ये आपकी पीढ़ियाँ थी, जिसमें आत्मा था पहले, फिर मन हो गया, फिर चेतना, व्यवहार, ये कथन था बुद्धबर्थ का था, ठीक है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, बुद्धबर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा का विज्ञान है, पिल के द्वारा कहा गया। किसने व्यक्तित्व के 16 शील गुण का निर्माण किया? केटल के द्वारा 16 पी पर्सनैलिटी फैक्टर का निर्माण किया। डेनियल गोलवेल का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। और ये बताना है कि एनोरेक्सिया नर्वेक्सिया और बुलिमिया नर्वसा ये किससे संबंधित है? ये आहार संबंधी विकार। आहार का मतलब भोजन संबंधी, खाना संबंधी। अपने आप को बड़ा समझता है, हल्का करने के लिए डाइट कम करता है, इस प्रकार से एनोरेक्सिया नर्वेसा, ठीक है, आहार संबंधी विकार। बुलिमिया नर्वेसा ये भी आहार संबंधी विकार है। और लास्ट और 9th क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का एडिशन ना होकर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, योग ना होकर गुणनफल होता है, ठीक है। तो व्यक्ति इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण, ठीक है, ना कि प्लस ना ये गुण आएगा, ठीक है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, केंद्र से शीरों की ओर होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत होता है ना कुपू स्वामी जी का, वो चीज़ है। ये साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। हरी करे जो खरी करे। जय बजरंग बली, जय हिंद, जय भारत।